अच्छा भाई चले, तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था। हम अगर हमें अपने डिज़ाइन में क्या चाहिए, कोई स्टॉक फुटेजेस चाहिए, कोई इमेज लगानी है, हम गूगल से डायरेक्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ वेरी राइट, कॉपीराइट का इशू है, वो क्लेम कर सकते हैं भाई हमारी हमने 20,000 रुपये फोटोग्राफर को दिया था, हमने इतना महंगा कैमरा इस्तेमाल किया था, इतना टाइम हमने लगाया था, है ना, और इतना टाइम लगाने के बाद हमने इमेज बनाई और आपने फ्री में यूज कर ली, तो लिहाजा आप पे कॉपी स्ट्राइक, राइट स्ट्राइक डाल सकते हो। तो इससे बचने के लिए हमने स्टॉक फुटेजेस की वेबसाइट को देखा था। हम पिक्साबे होगी, पिक्सल होगी, पिंटरेस्ट हो गई, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो फ्री वाली इमेजेस हैं हम उनको यूज कर सकते हैं, उन पर कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने आगे देखा था कि अगर हमें किसी डिजाइन में हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड रिमूवर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिंपल आपने गूगल पे जाके लिखना है remove.pg, तो आपके पास वो बैकग्राउंड रिमूव आपका होकर आ जाएगा। आगे चले, उसके बाद हमारे पास है इरेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिक्चर। आपने किसी भी पिक्चर से कोई टेक्स्ट रिमूव करना है, आपने ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आज हमने वाला टूल सीखना है कलर पिकर। अब कलर पिकर क्या होता है भाई, देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आपने कोई पोस्ट बनाने लगे, कोई डिजाइन बनाने लगे, तो आप क्या करते हैं, उमर कौन है भाई, उमर जो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी डिजाइन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन बाई डिजाइन जब भी बनाएंगे, सोशल मीडिया का बना रहे हैं, किसी भी चीज का बना रहे हैं, तो हम किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ना, हम उसको देखेंगे भाई इस तरह का डिजाइन कैसे बनाया जाता है, तो उस स्टैंडर्ड को देखना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे सोशल मीडिया डिजाइन और एडमिशन ओपन कैंपेन, या किसी भी वाले से आप सर्च करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन आप सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो कुछ डिजाइन आपके सामने आएंगे। तो वो जो डिजाइन होंगे, अगर आपने क्या करना है, उस डिजाइन में से कोई कलर आपको पसंद आ रहा है और आपके कैनवा की जो कलर वाला बॉक्स है उसके अंदर वो कलर मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस इमेज का या उस वेबसाइट का या उस एलिमेंट का कलर कैसे कॉपी करना है। ठीक है, सेम कलर तो आप वो उसको ग्रेडियंट को आप नीचे नीचे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो क्या होगा, हो सकता है एक पॉइंट में आपके बन जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो लिहाजा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम क्या करें, गूगल की एक एक्सटेंशन है कलर जिला, इसका हम क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। आपने ओपन करने के बाद आपने अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट आपका लॉगिन होना लाजमी है। ठीक है, और फिर आपने जाना है 3 डॉट्स पे आपने जाना है और यहाँ पर एक्सटेंशन के बटन पे जाना है और विजिट क्रोम वेब स्टोर पे आपने जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपने, इसको मैं यहाँ से हटा दूं पहले, आपने सर्च बार पे जाके लिखना है कलर जिला, ZILLA। ठीक है, तो कलर जिला स्टार्ट में आ रहा है, आपने क्लिक करना है और ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम जैसे ही करेंगे तो आपके क्रोम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन आ रहा है, आपने ऐड कर देना है। ठीक है, समझ आ रही? तो हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दिया अपने कंप्यूटर में, अपने क्रोम में। अब देखें, हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट, लिख के मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब देखें इमेजेस में मैं जाता हूँ, इमेजेस में जाने के बाद मुझे फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट लेते हैं जिसमें से हमने कोई कलर लेना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये वाली पोस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये पोस्ट ओपन की, अभी मुझे ये वाला ब्राउन कलर चाहिए, ये वाला जो लाइट ब्राउन है ना, ये कलर चाहिए। अब मैं जाता हूँ कैनवा पर, कैनवा को हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अभी जाते हैं। लेट्स से कोई डिजाइन हमारा ओपन हुआ है
ठीक है। तो मुझे बैकग्राउंड पे ना मुझे वो वाला कलर चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया उस पिक्चर में था। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, कलर पे जाता हूँ, ये कलर आ रहा है, और यहाँ पर मैं प्लस पे जाता हूँ, और प्लस पे जाने के बाद देखिए ये मेरे पास क्या है, स्लाइडर है। इस स्लाइडर को मैं क्या करता हूँ, मूव करवा के कलर को चेंज करवा सकता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर गया ब्राउन वाले इसमें, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से वो कलर इस तरह से अपना चूज कर सकता हूँ। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन इसमें क्या है, मेरा बड़ा टाइम ज़ाया हो रहा है। वो हो सकता है ये जैसे ब्राउन कलर मैंने लिया, अब मैं अपने गूगल में जाकर देखता हूँ क्या ये ब्राउन कलर से मैचिंग कलर है, नहीं ना, जमीन आसमान का देखें फर्क आ रहा है। तो मुझे यही एग्जैक्ट कलर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कलर जिला का इस्तेमाल करूंगा। आप कैसे करना है, देखिए आप उस डिजाइन में जाएं, एक्सटेंशन वाले बटन पे जाएं, और यहाँ पर कलर जिला आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जो भी आपको इमेज का कलर चाहिए, अब कहाँ चली गई हमारी इमेज, ये रही। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखें प्लस का निशान जहां लेके जाएंगे ना आप, ये सर्कल जहां लेके जा रहे हैं, आई थिंक ये प्लस को कंसीडर कर रहा है, देखिए उस कलर को पिक कर लेगा। अब मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास इसका हेक्स कोड कॉपी हो गया। क्या हो गया भाई, हर कलर का क्या होता है, इसका हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड का मतलब 6 डिजिट वाला एक कोड होता है जिससे वो कलर बनता है। ठीक है, तो अब ये कॉपी हो चुका है, मुझे कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैंने जिस कलर को चाहिए वहां पे प्लस वाले आइकन को वहां लेके जाके मैंने क्लिक करना है, और फिर मैं जाऊंगा अपने कैनवा पर, और यहाँ पर देखो नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर नीचे एक्स कोड आ रहा है। मैंने इधर डबल क्लिक करना है, जब ये ब्लू हो जाएगा या इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी आपने करना है। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो देखें वही वाला आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी से मुराद भाई क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर को आप कॉपी कर सकते हैं। कोई भी कलर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इजीली आप कर सकते हैं। खैर समझ आ गई बात। अब जो भी इंस्पिरेशन आप देख रहे हैं उसमें आपने क्या करना है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो येलो कलर है ना, ये मेरे कैनवा पे नहीं आ रहा। ठीक है, कैनवा पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर लेट्स से ये मेरा टेक्स्ट है, या इसी बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वो कलर नहीं आ रहा, इस पोस्ट के अंदर जो येलो कलर मौजूद है, तो येलो देखें, ये वाला येलो आ रहा है लेकिन दूसरा वाला येलो नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस पे जाऊंगा, यहाँ पर भी मुझे वो येलो बनाना पड़ेगा। अब मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ से वो येलो एग्जैक्टली बनेगा, यहाँ से मैं कम ज्यादा करके देखूंगा, लेकिन फिर भी वो 100% मैच नहीं होगा, कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और कलर जिला की जो एप्लीकेशन, जो अभी एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर पिकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जाना है और जो कलर आपको लेना है आप उस पर प्लस का निशान लेकर जाएं। ठीक है, देखें ये आ गया, और आपको ये प्लस का निशान इस पे लेके जाते हैं, देखो ये वाला कलर ले लिया, इस पे लेके गया, ये वाला कलर ले लिया। मुझे वाला कलर चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, मेरा हेक्स कोड देखें लिखा आ रहा है कलर कॉपी, कलर कोड कॉपी। फिर मैंने जाना है कैनवा पे, और नीचे प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेक्स कोड आ रहा होगा कलर्स का, यहाँ पे क्लिक करें और बैक स्पेस से डिलीट करें और यहाँ पे हेक्स कोड अपना पेस्ट कर लें। देखिए वही कलर आपका एज इट इज यहाँ पर आपके कैनवा में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कलर जिला का इस्तेमाल करके आप कलर को पिक कर सकते हैं। भाई कह रहे हैं, आज तक समझ आ गई बात? ठीक हो गया। क्या चीज? हाँ, उसका कलर चेंज करना है। हाँ, उसमें कोई कलर अच्छा लग रहा हो, अच्छा सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में हमारे पास अगर कोई इमेज मौजूद है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कौन सी इमेज लें हम, ये वाली इमेज ले लेते हैं, या चलें कोई और ले लेते हैं इमेज, ये वाली इमेज लेते हैं। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद करते हैं हम, फिर किसमें, इसको हम क्रोम में ओपन विद कर लेंगे। ठीक है भाई, ओपन विद पे जाते हैं, देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं, या सिंपल एक काम करते हैं हम, क्रोम पे ओपन करने से अच्छा है इसको हम मिनिमाइज करते हैं छोटा, और यहाँ से इस पिक्चर को पकड़ते हैं, नए टैब पे आकर हम इसको इधर लगा देते हैं। तो अब ये पिक्चर हमारे नए टैब में ओपन हो जाएगी। जुगाड़ कर रहे हैं, देखें काम कर गया तो अच्छी बात है।
तो हम यहाँ पे जाते हैं एक्सटेंशन पे और कलर जिला पे जाते हैं और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। जाते हैं यहाँ पर कलर जिला, नहीं इस पे काम, डाउनलोड हुई हुई तस्वीरों पे काम नहीं कर रहा, वेब पे काम करता है, इंटरनेट वाली जो इमेजेस होती है ना उस पे काम कर रहा होता है। हाँ फिर ये कर सकते हो आप इसको, आउटसाइड द ब्राउजर, ऑनलाइन इमेजेस में आपको अलाउ करेगा। ठीक है, ऑनलाइन इमेजेस कर लेगा आपको अलाउ, या आप कैनवा पे आपकी वही, अगर एक काम करते हैं इसको हम कैनवा पे अपलोड करके देखते हैं वहां से हमें अलाउ करता है कि नहीं। अब कैनवा पूरा हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। यहाँ से हम इस इमेज को अच्छा भाई ये इमेज आ गई हमारी। अब हम जाते हैं एक्सटेंशन पर, कलर जिला पे जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसने कर लिया, कैनवा पे अपलोड करें और वो आपका हेक्स कोड आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर प्लस पे गए और यहाँ पर हमने कंट्रोल V कर दिया। देखिए वही कलर हमारा क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, ये ऑनलाइन काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कोई इमेज पड़ी हुई तो आप क्या करें, आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप अपलोड कर दें और वहां से आप उसको कलर को पिक कर लें। कोई मसला, कोई टेंशन, चलें आगे। अच्छा भाई ये भी हो गया हमारे पास, आगे चलते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है, एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल होगी, कौन बताएगा? आप बताओ भाई, कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे कलर जिला की? पहली क्लास है आपकी, बताओ ना, टेंशन में क्यों आ गए हो? भाई मैंने कलर जिला को इंस्टॉल करना है तो क्या स्टेप्स होंगे इंस्टॉल करने के? खड़े हो जाऊं, कैसे इंस्टॉल करूंगा? पहला स्टेप क्या होगा? 3 डॉट्स में जाएंगे, वेरी गुड। फिर एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सीलेंट। फिर पहले वाले ऑप्शन पे, दूसरे वाले पे जाएंगे, वेरी गुड हो गया। फिर क्या करेंगे, ये सर्च बार आ गई, क्या लिखेंगे COLOR कलर ZILLA। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पहला लिंक आएगा कलर जिला लिखा हुआ आ रहा है उसको ओपन करेंगे और ऐड टू क्रोम करेंगे और ऐड एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके क्रोम में ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चले आगे भाई, चले बैठ जाए, गुड हो गया। आगे चलते हैं भाई, अब हम चलते हैं कैनवा इंटरफेस की तरफ। अब कैनवा को हम ओपन करते हैं, प्रॉपर सीखते हैं कैनवा को। अच्छा भाई देखें, कैनवा को ओपन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें कोई हमारा नया अकाउंट हो जिसमें ना ओपन हुआ वो कैनवा, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम लिखते हैं कैनवा। अच्छा भाई देखें, आप जब कैनवा लॉगिन करेंगे ना, इससे पहले अगर आपने ईमेल आईडी पे आपने कैनवा ओपन नहीं किया तो आपको भाई ये इंटरफेस आएगा। आपसे पूछेगा आपने फेसबुक से कंटिन्यू करना है, आपने ईमेल से करना है, आपने गूगल से करना है। तो अगर आपकी आईडी लॉगिन होगी तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे। ठीक है, फायदा क्या अपने अकाउंट से लॉगिन होने का, काम तो वैसे भी आप कर सकते हैं, आप इसको हटा दें, आप स्टार्ट डिजाइनिंग में आप चले जाएं। ठीक है, कंटिन्यू अनदर वे, लॉगिन विद मोबाइल। हाँ देखें ये हो जाता है, अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि विदाउट ईमेल का, वैसे नॉर्मली हो जाता है ये। ठीक है, लॉगिन। तो हमारे पास देखें फायदा क्या है ईमेल से लॉगिन करने का, क्या फायदा है? मेन फायदा ये है कि आप जिस भी डिजाइन पे आप काम करोगे तो वो आपकी ईमेल आईडी में सेव रहेगा, वो कहीं डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, आपने आधा डिजाइन बना दिया, अचानक लाइट चली गई,
तो क्या होगा, वो आपकी ईमेल में सेव रहेगा, आपके अकाउंट में सेव रहेगा, वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप बगैर आप लॉगिन हुए क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो लाइट गई तो समझो सारा डिज़ाइन गया आपका। ठीक है, तो ये इश्यू है आपका। तो ये बात समझ आ गई आपको। आपने क्लिक करना है और लॉगिन करना है, आपने कंटिन्यू विद जीमेल करना है। जैसे आप गूगल के साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आपका कैनवा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कैनवा, सर्च में आपने canva.com लिखना है और ये लेट्स से आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये जो वेलकम विंडो है हमारे कैनवा की, इसको हम क्या कहते हैं, कैनवा का इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनवा का इंटरफेस कहते हैं। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कैनवा का इंटरफेस है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल फ्रंट पे आपके पास क्या आ रहा है, एक सर्च बार आ रहा है। अब इस सर्च बार में आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी टेम्पलेट चाहिए, आपको सोशल मीडिया की पोस्ट चाहिए, आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए, आपको लोगो चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपने जस्ट यहाँ पे जाके क्या करना है, टाइप करना है। मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट लिखता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट लिखूंगा तो मेरे पास देखें इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरी पोस्ट आ जाएंगी, बहुत सारे मेरे डिजाइन आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही, 9 डिजाइन मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जहां पर हम जाते हैं, ठीक है, समझ आ रही है भाई। तो यहां पर आपने देखें, यहां पर आप सर्च करेंगे तो सम टाइम आपके पास क्या आ रहा होगा, कम डिजाइन आ रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे वो डिजाइन आ रहे होंगे जिन पर आपने काम किया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं। भाई आपको क्या चाहिए, आपको कैनवा की टेम्पलेट्स में सर्च करना है, ऑल योर कंटेंट यानी कि आपने जिन चीजों पे काम किया उस पर सर्च करना है आपने। तो कैनवा टेम्पलेट पे करके आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, जैसे हम लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, इंटर कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स आएंगी वो सोशल मीडिया के लिहाज से आपकी बनी बनाई टेम्पलेट्स आएंगी। ठीक है, समझ आ रही है। तो जब भी आप सर्च करें आपके पास डिजाइन ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके देखना है फिल्टर कौन सा लगा हुआ है। ऑल योर कंटेंट का लगा हुआ होगा तो आपके पास वही चीजें आएंगी जिन पर आपने काम किया। अब देखें सोशल मीडिया पोस्ट के लिहाज से हमने कोई काम नहीं किया हुआ, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास चलें आगे इन पर हमने काम किया, तो ये वाली मेरे पास सारी डिजाइन वगैरह आ गए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, ये तो हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास डिजाइन नीचे डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जिन डिजाइन पे आपने काम किया, जो रिसेंट आपकी एक्टिविटी होती है, फ्रंट पे आपको ये नजर आ रही होती है, आपके डिजाइन जो भी होते हैं रिसेंट डिजाइन आ रहे होते हैं जिन पर आपने ऑलरेडी काम कर लिया है। उसके बाद देखें नीचे आपके पास क्या आ रहा है, नीचे आपके पास मेन डिजाइन की कैटेगरीज आ रही हैं। आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आप इस पर क्लिक करें। यूट्यूब के थंबनेल के लिहाज से आपके पास सारे के सारे क्या आ जाएंगे, डिजाइन आ जाएंगे। ठीक है, देखें ये यूट्यूब का हमारे पास क्या ओपन हो गया, ये हमारे पास उसका आप कह लें कि कैनवस ओपन हो गया, और यहां पर साइड पे आप देखेंगे तो सारे इसके डिजाइन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितने स्टाइल मिलेंगे आपको आपके यूट्यूब थंबनेल के लिहाज से मिलेंगे। अच्छा, ऊपर देखिए यहाँ पे सर्च, आपके पास सर्च बार भी आ रही है। आप यहाँ पे लिखते हैं बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड लिख के आप इंटर करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आप देखेंगे आपके पास सारे थंबनेल के डिजाइन आपके पास आ जाएंगे। अब मार्केटिंग के लिहाज से लिखेंगे तो मार्केटिंग के लिहाज से आपके पास सारे के सारे डिजाइन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है। तो जो कीवर्ड देंगे उसी कीवर्ड वही आप कह लेंगे कीवर्ड के लिहाज से आपके डिजाइन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। यहां तक समझ आ गई। अब बैक जाते हैं हम लोग। अच्छा, इसी तरह से फेसबुक पोस्ट आ रही है, नीचे इसका क्या आ रहा है, साइज आ रहा है कि भाई फेसबुक की पोस्ट इस साइज में आपको मिलेगी। लोगो का साइज आ रहा है 500 बाय 500 पिक्सल। फिर डॉक्यूमेंट आ रहा है, व्हाइट बोर्ड आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू आ रहा है, यहाँ पर सी ऑल आ रहा है, यानी कि सोशल मीडिया कोई एक प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, ये सारी चीजें। तो सी ऑल करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आ गई, इंस्टाग्राम देखना है तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड पोस्ट आ गई आपके पास। आपने उसके बाद
फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक देखना है, फेसबुक के लिहाज से सारी चीज़ें आ गई। आपने लिंक्डइन देखना है तो उसके लिहाज से आपकी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, फिर लिंक्डइन के अंदर भी कैटेगरीज है, आर्टिकल का कवर चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए सारे यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है, समझ आ गई? तो दो चीज़ें देखिए हमने। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट को आप सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, लेकिन वैसे ख्याल रखिएगा कि कैनवा टेम्पलेट्स पे आपने यहाँ पर क्लिक करके रखना है। दूसरी बात क्या, हमारे पास नीचे यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई आ रही है हमारे पास। ठीक है, आप कोई भी यहाँ से डिजाइन को लेकर आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके पास उसका कैनवास ओपन हो जाएगा। आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं और वहां से आप साइड लेफ्ट वाले पैनल से आप कोई डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद देखें, समटाइम ये होता है कि आप कोई पेनाफ्लेक्स बना रहे हो। अब पेनाफ्लेक्स का कोई आपके भाई यहाँ पे डिजाइन है ही नहीं, तो वहां पे आपको क्या चाहिए होता है, कस्टम साइज चाहिए होता है। तो कस्टम साइज के लिए भी कैनवा ने आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी दी है कि आप कस्टम साइज में आप जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई मैं जो डिजाइन बनाने लगा हूं उसकी विड्थ कितनी पिक्सल है। लेकिन पिक्सल समझ नहीं आ रहा आपको इंचेस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। इंचेस करेंगे, आपको पता है 12 इंच में 1 फुट होता है, तो उस लिहाज से आप अपनी मेजरमेंट को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी लेंथ चाहिए, जितनी विड्थ चाहिए, आप उसको यहाँ से आप ले सकते हैं। भाई क्लियर है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद ये नीचे बता दिए टेम्पलेट्स आपकी आ रही होंगी। उसके बाद फिर यहाँ पर चलते हैं, साइड वाले पैनल पे चलते हैं। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पर आ रहे हैं प्रोजेक्ट। सेकंड फोल्डर क्या हमारा, प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने जितने प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया होगा या हमने जो चीजें अपलोड की होंगी, देखिए आल का मतलब क्या है, फोल्डर्स पे जाएंगे तो हमारे फोल्डर्स आ रहे हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं। फिर डिजाइन पे जाएंगे, हमने जिन डिजाइन पे काम किया वो सारे डिजाइन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जिन जिन डिजाइन पर हमने वर्क किया होगा। फिर आगे चले, उसके बाद देखिए हमारे पास हमने जो इमेजेस अपलोड की हैं अपने कैनवा पे, वो सारी इमेजेस यहाँ पर आ रही होंगी। सारी इमेजेस देखिए यहाँ पर आ रही हैं। फिर बात करें हम आगे, वीडियोस देखें, जो वीडियोस हमने अपलोड की हैं सारी वीडियोस यहाँ पर हमारी आ रही हैं। क्लियर है, समझ आ गई? उसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट्स में हमारी सारी डिजाइन वगैरह आ रही होंगे, या हमारे नीचे डिजाइन आ रहे हैं फोल्डर के नीचे जिन पर हमने काम किया है। अच्छा, उसके बाद टेम्पलेट्स पे आ जाएं। जब टेम्पलेट्स पे हम आएंगे ना, पहले तो होम पे मौजूद है, होम बटन भी मौजूद है। अब हम टेम्पलेट्स पे आ चुके हैं। टेम्पलेट्स पे आने के बाद यहाँ पर अब आप जो भी सर्च करेंगे ना, तो उसी के लिहाज से आपकी टेम्पलेट्स यहाँ पर आएंगी। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल यूट्यूब या यूट्यूब थंबनेल लिखता हूं और इंटर कर देता हूं। अब देखें, अब मेरे डिजाइन नहीं आएंगे जो पहले आ रहे थे ना, जिन पे मैंने वर्क किया हुआ था। 8 से 9 डिजाइन आए थे, लेकिन अब वो डिजाइन नहीं आएंगे। अब सारी टेम्पलेट्स मेरे पास आएंगी। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये मेरे पास सारी की सारी टेम्पलेट्स आ रही हैं, जिनको मैं देख सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। अब 2-3 बातें इसमें देख लें। देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद देखिए नीचे कुछ फिल्टर्स भी आ रहे हैं। आप फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फिल्टर्स पे गए, आपने क्या क्या फिल्टर्स लगाने हैं, तो नीचे जाते हैं, स्टाइल नीचे आ रहा है। भाई मॉडर्न आपको चाहिए, मॉडर्न डिजाइन चाहिए, मॉडर्न पे चेक लगा दें। अच्छा, थीम में आपको ब्लैक थीम वाले कलर चाहिए, आपको ब्लैक वाले मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको आगे चलते हैं, टॉपिक फाइनेंस के लिहाज से टॉपिक वाला आपको थंबनेल चाहिए, पब्लिक रिलेशन वाला चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, कलर्स वगैरह का लगाना है। आपने ग्रीन कलर में आपको सारे चाहिए तो ग्रीन में भी आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट फिल्टर्स लगा के क्या कर सकते हैं, आप चीजों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खैर हम देख चुके हैं। आई थिंक पहले भी कहीं हमने फिल्टर लगाया था, स्टॉक फोटोजेस पे लगाया था शायद, है ना। अच्छा, अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास जो जो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया होगा उसके लिहाज से बताएगा। भाई क्या बता रहे, सॉरी देयर वर नो रिजल्ट फॉर थंबनेल यूट्यूब। भाई हमारे पास रिजल्ट नहीं है जो हमने फिल्टर्स लगाए हैं। अच्छा भाई, तो हम ग्रीन हटा देते हैं, क्लियर ऑल। चलिए कोई एक आध लगा देते हैं हम फिल्टर, ताकि आपको समझ आ जाए। बिजनेस हमने लगा के हमने अप्लाई किया और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास क्या आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें एक बात और है, इंपॉर्टेंट बात, कि फॉर एग्जांपल देखें आपको ये डिजाइन कोई पसंद आ रहा है। अब आपने सर्च किया, कोई कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको बिलफर्ज ये डिजाइन पसंद आ गया। आप कहते हैं भाई ये डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है
और मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए बार बार मेरे से, बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, आप इसको स्टार कर देंगे, स्टार बना हुआ आ रहा है, स्टार कर देंगे तो ये स्टार वाले मैसेज में क्या हो जाएगा आपका, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा कहां पर आपको, ये वाला डिजाइन हमने सेव किया ना। हाँ, या प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, आपके पास यहाँ पर स्टार्ट वाला फोल्डर आ रहा होगा हमारे पास। अच्छा ये रहा, देखिए टेम्पलेट्स में नीचे ही आपके पास आ रहा होगा स्टार्ट वाले कंटेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कंटेंट में आ रहा होगा, यहाँ पर जाएंगे, आपने जितनी चीजों को स्टार्ट किया होगा, आपने लाइक किया होगा, यहाँ पर आपकी आ रही होगी, विजिबल हो रही होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। दोबारा टेम्पलेट्स में हम जाते हैं, और टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपके पास देखें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बिजनेस से रिलेटेड आपने कोई टेम्पलेट सर्च करनी है, अब बिजनेस में क्या आ रहा है, आप बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस कार्ड बनाना चाह रहे हैं, फ्लायर बनाना चाह रहे हैं, माइंड मैप बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। अब सोशल मीडिया की कैटेगरी में जाएंगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए, इंस्टाग्राम की स्टोरी चाहिए, जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, आप देखेंगे उसी से रिलेटेड आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप जिस टेम्पलेट को आप रखना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी, और स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपको ये क्रिएटर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्टार भी हो सकता है, और हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं पहले। देखें भाई, हमारे पास जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, और फिर आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो क्रिएटर है जिसने ये रील बनाई या कोई भी कंटेंट बनाया है, आप इसके मजीद डिजाइन को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके क्रिएटर का क्या आ रहा है, यहाँ पर नाम आ रहा है, नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके क्रिएटर ने जितनी भी चीजें बनाई होंगी वो सारे के सारे डिजाइन आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, आपने कोई डिजाइन देखा, आपको पता लगा कि भाई इस क्रिएटर ने तो बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया है, इसके बाकी डिजाइन भी देखना चाहता हूं, तो आप इस तरह से आप उसकी प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर आप फॉलो करेंगे तो जो नया डिजाइन होगा वो आपकी डिजाइन्स में, कैटेगरीज में आपके ऊपर आ रहा होगा, जैसा कि आपके फेसबुक में आता है। आप जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं, तो जो भी चीज अपलोड करता है तो सामने आ रही होती। फॉलो करेंगे तो इसकी डिजाइन भी आपके सामने आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये इसकी टेम्पलेट्स हैं, इसमें फोटोज में क्या क्या, खैर सारे डिजाइन उधर ही इसके आ रहे थे। भाई समझ आ रही है ना थोड़ी बहुत आप लोगों को। फिर फोटोज पे जाएंगे, जिस तरह से स्टॉक फुटेजेस थी हमारे पास, पिक्साबेस थी, इसी तरह से कैनवा भी कुछ फ्री में आपको देता है फोटोज, और कुछ पेड वाली पेड फोटोज होती हैं। अच्छा देखें, इसमें कौन से डिजाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो देखें, जिन डिजाइन के आगे क्या बना हुआ है, क्राउन बना हुआ है, छोटा सा ताज बना हुआ नजर आ रहा है, वो पैसे वाले, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रो वाला वर्जन लेना पड़ेगा, आपको अमाउंट देनी पड़ेगी। देखिए प्रो लिखा हुआ आ रहा है और ये क्राउन बना हुआ आ रहा है। महीना कितने का है भाई, महीना कितने का है, आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये लेते होंगे यार महीने के। नहीं वन टाइम नहीं होता, मंथली होता है, देखे ना। हाँ ये 30 डेज, देखिए क्या लिखा है, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर पावर, ड्राइव मोर स्लो फीचर फॉर 30 डेज। स्टार्ट माई फ्री। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मंथली $6 का आपको पड़ता है, $60 कर लें। $60 कितने के बनते हैं, $1 कितने का चल रहा है, 278 का चल रहा है भाई। इसको हम देखते हैं, 278 बाई 7 कर लें आप, तो 2000 रुपये, 1946 रुपये बन रहे हैं। तो 2000 रुपये महीना आप इसको देंगे तो आप जितनी भी जो टेम्पलेट्स हैं इनकी प्रो वर्जन वाली, तो आप उसको ले सकते हैं। अब मार्केट में कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई 250 रुपये दें, लाइफ टाइम के लिए कैनवा आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें इश्यू क्या होता है कि वो वक्ती तौर पे तो चलता है हफ्ता डेट के लिए, लेकिन उसके बाद बैन हो जाता है, अपने जितने भी डिजाइन बनाए हुए होते हैं वो सारे आपके जीरो हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है कि भाई अगर आपका काम ऐसा है कि आपको
फ्री में आपको गुजारा नहीं, और आपको पेड टेम्पलेट्स ही चाहिए, आपने उन पे काम करना है। तो आसान तरीका क्या है कि आप 2000 में महीने का खर्चा कर लें। जब आपको ऐसा काम मिला हुआ है कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपने 2000 रुपये जो मिल रहे हैं आपने इस पर लगा दिए, और आप अपना काम बिल्कुल तेजी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो काफी फायदे हैं प्रो वाले वर्जन के, बहुत सारी चीजें आपको अनलॉक मिलती हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह की क्या आ रही हैं, टेम्पलेट्स आ रही हैं। फोटोज देखनी है आपने, फोटोज आ जाएंगी। आइकन्स आपको चाहिए, यहाँ पर आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे जो भी आइकन्स आपको चाहिए। खैर ये फोटोज हो गई, आइकन्स हो गई है, जब हम एडिटिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त हम लेंगे, वहां से हमें इजीली मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है। फिर जिन क्रिएटर्स को आप फॉलो करेंगे ना, वो सारे क्रिएटर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे होंगे, जिन जिन क्रिएटर्स को आपने फॉलो किया होगा, ठीक है। या बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ पर आ रहे हैं जो भी कैनवा के हैं, आप उनके प्रोफाइल को देख के आप उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टार कंटेंट आ रहा है, जिसको आप क्या करेंगे, स्टार करेंगे तो यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, आपको बाद में ढूंढना उनको नहीं पड़ेगा। बिलफर्ज आप क्या करते हैं, किसी आपको ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाले टैब में जाते हैं और यहाँ से हम डिजाइन में जाते हैं। लेट्स से मैंने ये डिजाइन डिलीट करना है, मैंने ये डिजाइन डिलीट किया, 3 डॉट्स पे गया और यहाँ पर देखिए मूव टू ट्रेस लिखा हुआ है, मूव टू ट्रेस कर दिया। अब ये डिजाइन जो है ना, ये ट्रेस का मतलब क्या है, ये कचरे के डब्बे में आपके पास 30 दिन तक रहेगा। अगर आप 30 दिन के बाद आप इसको रिकवर नहीं करते 30 दिन के अंदर अंदर, तो 30 दिन के बाद यहाँ से डिलीट हो जाएगा परमानेंट तौर पर, ठीक है। तो अगर गलती से कोई आपका डिजाइन मिस हो गया, डिलीट हो गया, तो आप ट्रेस में जाएंगे तो आपका डिजाइन वहां पर मौजूद होगा। जैसे अभी हमने इसको डिजाइन को हमने यहाँ पे डिलीट किया, आप राइट क्लिक करेंगे, आप रिस्टोर करेंगे तो दोबारा आपके डिजाइन में वो वापस चला जाएगा। भाई समझ में आ गई बात? आगे चलें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ब्रांड किट आ रही है। अब ब्रांड किट क्या होता है, ये भी प्रो वर्जन में आपको मिलती है। इसका फायदा क्या होता है कि आप ब्रांड किट में आप अपनी मर्जी का फॉन्ट, आप अपनी मर्जी के कलर स्कीम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। भाई मेरे ब्रांड का कलर ये 4 कलर मेरे ब्रांड में यूज होंगे, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया, अपनी किट में डाल दिए, आपने कहा भाई मेरे ब्रांड का ये फॉन्ट होगा, इस स्टाइल में मैं क्या करूंगा, फॉन्ट यूज करूंगा। तो जस्ट अगर आपने प्रो वर्जन लिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जब एडिटिंग कर रहे होंगे तो साथ में ब्रांड किट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने जस्ट ब्रांड किट पे क्लिक करना है, तो आपने जो भी डिजाइन बनाया होगा उस पर सारी की सारी आपकी ब्रांडिंग अप्लाई हो जाएगी। पूरे के पूरे डिजाइन का फॉन्ट का स्टाइल वो बन जाएगा, जो कलर स्कीम आपने चूज की होगी वो सारी की सारी कलर स्कीम अप्लाई हो जाएगी, आपको कुछ भी मैन्युअली काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो खैर ये उस वक्त काम आएगा जब क्या होगा, हमारे पास हमारा प्रो वर्जन होगा। आगे चलें, डिफरेंट एप्स हमारे पास आ रही हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपने कैनवा के साथ डिफरेंट एप्स को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये काम भी तभी होगा जब हमने इसका प्रो वर्जन लिया होगा, ठीक है। इन सारी एप्स को हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, इंटीग्रेट करवा पाएंगे जब हमने इसका प्रो वर्जन लिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है, ड्रीम लैब आ रहा है, ये एआई है भाई हमारे कैनवा का। आप यहाँ पर जो लिखेंगे तो उसी लिहाज से क्या करेगा, ये इमेजेस को जनरेट कर देगा। अब 1-2 मुझे इजाजत देगा, ठीक है, कुछ टोकन है इसके 1-2 में सर्च कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मजीद कुछ इससे जनरेट करवाना है, यहाँ पर ये लिख कर कि भाई एंजल राइडिंग हॉर्स, ठीक है भाई, एंजल राइडिंग हॉर्स में क्रिएट पे करता हूं तो देखें हमारे पास ये बना कर देगा। अब देखो कितने पॉइंट्स रह गए, 19 से 20 से पहले अब कितने हो गए। इसी तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे, और फिर जब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मजीद इमेजेस चाहिए होगी तो क्या करेगा, मुझे अब प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं तो इसने क्या किया, ये एआई ने इमेज जनरेट करके दे दी। तो ड्रीम लैब का ये काम है, आप यहाँ से कोई भी बेहतरीन सा आप प्रॉम्प्ट डाल के क्या कर सकते हैं, आप इमेजेस वगैरह को आप वो कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। वही क्लियर समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे कैनवा का लेआउट है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि भाई पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करें, अपग्रेड करें इसको। लेकिन लिखा हुआ है ना अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब हमें पैसे दें, महीने के 2000 रुपए। हाँ, ये फ्री ट्रायल्स दिए हैं, ठीक है। प्रो वाला ले लें, 2000 रुपए दे दें महीने के यार, ठीक है। हाँ देखें, करना चाहिए बिल्कुल, इसमें तो दिखाने वाली बात ही कोई नहीं है ना।
अब देखें यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स में आते हैं तो आपको ये चीज नजर आ रही है। हाँ, हाँ, ब्रांड किट का फिर आप ये कर सकते हैं कि तरीका चले वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, खुश। बाकी टेम्पलेट्स तो देखें आपके पास ये नजर आ रही है ना। आप इसमें देखें प्रो वाले में आपको ये फीचर मिलेगा। सोशल मीडिया पे हम जाते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाते हैं, वहां पे ज्यादा आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो डिजाइन का डिफरेंस है, जितना जितना ज्यादा आप गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा मीठा क्रिएट होगा, है ना। तो खैर ये बात समझ में आ गई। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने करना क्या है, आपने कोई डिजाइन आपने बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की पोस्ट पे हम जाते हैं और फेसबुक पर जाने के बाद हम यहाँ पर फेसबुक पोस्ट हाँ, 2 मिनट। हम यहाँ से मिसाल के तौर पर चले कोई भी एक टेम्पलेट हम ले लेते हैं। लेट से मैंने ये वाली टेम्पलेट ली, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने, कस्टमाइज करूंगा, तो मैं अपने लिहाज से कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। लेकिन हम जो अभी काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्क्रैच से काम करेंगे, बिल्कुल जीरो से डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, अब जीरो से डिजाइन बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है दोबारा यहाँ पर, जो भी आपको फेसबुक की पोस्ट चाहिए थी, कुछ भी चाहिए था, या तो आप कस्टम डिजाइन पे जाएंगे या तो क्रिएट ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे। जब क्रिएट ब्लैंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कैनवास ओपन होगा वो बिल्कुल ब्लैंक कैनवास ओपन होगा आपके पास। अब देखें, जो पहले इंटरफेस देखा वो क्या था, कैनवा की वेलकम स्क्रीन थी। कौन सी स्क्रीन थी, कैनवा की वेलकम। ये हमारे पास क्या है, कैनवा का एडिटर आ गया है ना, कैनवा का कैनवास एडिटर आ गया। अब इसमें चीजों को देखते हैं हमें क्या चीज कहां पर मिलेगी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर शुरू में क्या आ रहा है, डिजाइन आ रहा है आपके पास। मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर साइज लिया है उसके अकॉर्डिंग सारे डिजाइन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये सारे डिजाइन देखें आपके पास, ये सारे आ रहे हैं। आपको जो यहाँ से चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप जीरो से काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, डिफरेंट यहाँ पर भी देखें आप वो लगा सकते हैं, अपना फिल्टर्स लगा सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए, अगर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज का फिल्टर लग जाएगा। नीचे आ जाए, एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये काम की चीजें हमारी जो कि हमारे काम आएगी पूरी डिजाइन में। ठीक है, आपको देखिए अगर आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको शेप चाहिए, यहां पर आप क्या लिखेंगे, शेप लिखेंगे। शेप लिख के एंटर करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगी, शेप्स आ जाएंगी। देखिए ये आल आ रही है, शेप पे क्लिक करेंगे तो ये शेप्स मुख्तलिफ तरह की आपके पास आ जाएंगी। आपको क्या चाहिए, ग्राफिक चाहिए, यहां पर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूं, स्क्वायर लिखता हूं। तो देखें शेप क्या होती है, जिसके अंदर कलर को फिल किया जा सकता है। ठीक है, और ग्राफिक्स में जाएंगे, ये आपके पास ग्राफिक्स आ रहे हैं। ग्राफिक्स का मतलब ये बनी बनाई इमेजेस है आपके पास, इसके अंदर आप कलर खुद से फिल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर फोटोज पे जाते हैं। जो कैनवा में फोटो देता है फ्री वाली, जैसे पिक्सा पे हमें देता है, तो स्क्वायर के लिहाज से देखो फोटोज वगैरह बता रहा है हमें यहाँ पर। लेकिन इसमें कुछ फ्री वाली, कुछ हमारे पास पेड वाली है। ठीक है, तो हमने फ्री वाली इस्तेमाल करनी है, नहीं तो हम पिक्सा पे या पिक्सल से लेकर आ सकते हैं अगर हमें चाहिए होगी। फिर वीडियो पे क्लिक करें, देखें वीडियोज आ रही है, जो भी हमने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है तो वीडियो उसी से रिलेटेड आ रही है कीवर्ड के। फिर देखें फ्रेम्स आ रहे हैं, आपको फ्रेम चाहिए, इस तरह का फ्रेम चाहिए, जो भी आपको फ्रेम चाहिए आप यहाँ से क्या करेंगे, उस एलिमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो वही फ्रेम आपके पास आ जाएगा। और फ्रेम का काम क्या होता है, फ्रेम के अंदर क्या लगाई जाती है, पिक्चर लगाई जाती है। अब हम देखते हैं पिक्चर कैसे इसमें लगाते हैं। एलिमेंट समझ में आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद देखें ऑडियो आ रही है, आपको ऑडियो कीवर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए। फिर देखें मॉकअप्स आ रहे हैं। मॉकअप्स का मतलब क्या होता है, एलसीडी की स्क्रीन में आपने कोई चीज लगा दी, या आपने कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन में आपने कोई चीज लगा दी। स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है। हम ऐसे ही एंटर करते हैं और यहाँ पर हम
क्या चीज़? हाँ, यहाँ पर भी समटाइम फिल्टर्स दे रहा होता है, खैर नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो चार्ट्स आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है। मॉकअप्स में देखें हमारे पास ये मोबाइल आ गया, इसी तरह से कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई, लैपटॉप की स्क्रीन आ गई। तो डिफरेंट तरह के मॉकअप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाएं तो आपने जो भी वर्डिंग लिखी हुई है उसके मुताबिक आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास टेक्स्ट आ रहे हैं। आपने हेडिंग ऐड करनी है, ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास हेडिंग आ जाएगी। सब हेडिंग लगानी है, सब हेडिंग आ जाएगी। बॉडी टेक्स्ट चाहिए, बॉडी टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा। समझ आ रही है ना? मेन हेडिंग का मतलब ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, और ये बॉडी टेक्स्ट है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है छोटा। ठीक है, आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो आपके पास डिफरेंट तरह के देखें स्टाइल्स भी यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और यहाँ से देखें आपके पास ये आ रहे हैं फॉन्ट का स्टाइल। आप जो भी स्टाइल चेंज करवाना चाहें यहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? बाकी इसको हम जब जाएंगे डिटेल में देखेंगे तो इसको मजीद हम देखेंगे। फिर नीचे देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स आ रहे हैं। आपको यहाँ से नॉर्मल हेडिंग नहीं लेनी, डिफॉल्ट नहीं लेनी, आपने इस स्टाइल में टेक्स्ट लिखना है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला टेक्स्ट देखें आपके पास आ जाएगा। आप इसको अपने लिहाज से क्या कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे। फिर नीचे आ जाए, आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, क्लिक करें, देखें ये वाला स्टाइल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, आगे चलें। उसके बाद देखें, उसके बाद ब्रांड आ रहा है, ब्रांड को छोड़ दें, आप अपलोड में आ जाएं। अब यहां से अगर आपने कोई चीज अपलोड करनी है अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर से कैनवा पे अपलोड करनी, तो देखें अपलोड फाइल लिखा हुआ आ रहा है। आप यहां पर जाएंगे और यहां पर जाने के बाद जो भी आपने अपलोड करना है आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से ओपन पे क्लिक करें तो आपकी कैनवा पे वो क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और आपको लेकर आनी है, उस फाइल को लेकर आना अपने एडिटर पर कैनवा के, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी वहां पर आ जाएगी। किसी फ्रेम में लगानी है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें फ्रेम के ऊपर, तो फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जी बैकग्राउंड में लगाना हो तो आप बैकग्राउंड के पीछे लेकर जाएं, आप इस तरह से। इसको हम देखते हैं, सेट इमेज एज बैकग्राउंड क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे लग जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोस को, भाई किसी भी फाइल को अपलोड करें, चाहे वो वीडियो ऑडियो, आप सिलेक्ट करके अपलोड कर दें। कैनवा खुद ही उसको अपने लिहाज से कैटेगरीज में डाल देगा, और ऑडियो होगी तो ऑडियो में आएगी, वीडियो होगी तो वीडियो में, और इमेज होगी तो इमेज में आ जाएगी। भाई यहाँ तक समझ आ गई? उसके बाद देखें ड्रॉ वाला फीचर है, आपको ड्रॉ करना चाहते हैं पेंसिल मार्कर वगैरह से, फ्री हैंड से आपको ड्रॉ करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यार कैनवा के बानी का तो एक बंदे की एफर्ट नहीं होगी, मल्टीपल लोगों की एफर्ट होगी। ठीक है, एक पूरी कंपनी है, आप समझ लें। तो भाई $1 बिलियन की कंपनी है और ये कमा भी रहे हैं, समझ आ रही है? जितने की कंपनी है, देखें जो फ्री वाले टेम्पलेट अपलोड किए हुए लोगों ने, अब अगर एक बंदा जब तक फ्री में चीज को चेक नहीं करेगा तो क्या वो चीज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। तो कैनवा वाले कुछ अमाउंट उनको पे करते हैं कि भाई आपने चूंकि टेम्पलेट्स अपलोड किए हैं, जितनी ज्यादा क्या होता है लोग यूज करते हैं फ्री वाली टेम्पलेट को, तो कैनवा क्या करता है, क्रिएटर्स को पैसे देता है ताकि उसको अलग से डिजाइनर्स वगैरह को बुलाकर पैसे खर्च ना करना पड़े। तो जो क्रिएटर होते हैं, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप क्या करते हो, आप पैसे देते हो यूट्यूब पे चलाने के लिए, फ्री में चलाते हो ना, लेकिन जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो उसको पैसे मिल रहे होते हैं। कौन देता है पैसे? यूट्यूब वाले देते हैं ना। और जब यूट्यूब वाले क्यों देते हैं? क्योंकि एड्स चल रहे होते हैं। तो ये काम कैनवा पे भी होता है। कैनवा को क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। तो जितने अच्छे डिजाइन लोग यहाँ पर आके क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, उतने ज्यादा लोग कैनवा को पसंद करेंगे और अपने लोगों को कैनवा पे ट्रेन करेंगे। और जितने ज्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा उनका यूजर बेस बढ़ेगा, और जितने ज्यादा उनके यूजर बढ़ेंगे तो उनकी मार्केट में क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, उनकी वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जाहिर सी बात है, देखें अभी हम फ्री में चला रहे हैं ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सारों ने कैनवा सीखा हुआ है, आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको अच्छे और मयारी डिजाइन बनाने पड़ते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? क्या वहां पे भी फ्री में काम चलाओगे? नहीं ना, वहां पे तो आपको पेड वाला लेना पड़ेगा। तो कंपनी आपको पेड वाला लेकर देगी। तो अल्टीमेटली वो नॉर्मल बंदों से तो नहीं कमा रहे होते, वो शुरू में फ्री देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका लॉन्ग विजन होता है, लॉन्ग विजन से वो कमा रहे होते हैं कि भाई फिर कंपनी को खरीद के एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, तो फिर वो वहां से कमा रहे होते हैं। और फिर कंपनी एक दो तो होती नहीं, आपको पता है कंपनी में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं।
तो फिर हर यूजर के लिहाज से वो खरीद के दे रहे होते हैं तो कितना इनको बेनिफिट होता होगा, और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज क्यों हो रही है, अब इस्तेमाल हो रही है। खैर, तो बात समझ में आ गई। तो ये हमने इंटरफेस देखा कैनवा का, वेलकम स्क्रीन का भी इंटरफेस देखा, और कैनवा के एडिटर का भी हमने क्या देखा, हमने इंटरफेस देखा। इसमें कोई मसला है, कोई टेंशन है, कोई इश्यू है तो बताएं। उर्दू पे जाएंगे, अभी हमने एडिटिंग स्टार्ट नहीं की ना, उर्दू वगैरह सारी चीजें लिखना हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं। देखें, वो करवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर कुछ कैनवा के स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो नहीं कि मैंने कैनवा से ही टेम्पलेट उठाया, कैनवा की टेम्पलेट को थोड़ा बहुत चेंज वेंज किया और मैं कैनवा वालों को भेज दिया। तो वो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना। वो कहते हैं भाई आपके पास ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका फिर पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप लिंक्डइन पे कितना आप क्या है, आप एक्टिव हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जाके आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, फिर आप कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है भाई। तो अभी करने का काम क्या है, अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं आप कंप्यूटर्स पे जाएं, उनको इंप्लीमेंट करें। कैनवा की वेलकम स्क्रीन का इंटरफेस और एडिटर का इंटरफेस आप देखें, बाकी चीजों को हम इंशाल्लाह कल देखेंगे।